बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, त्रिमासिक परीक्षा के लिए 10th क्लास जो आपको कल होने वाला है उसके लिए हम लोग मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अच्छे से एक बार वीडियो को देख के जाना बच्चों, इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो आपको पता होगा उनका नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में क्या कहता है बच्चों की विश्व की दात कहानी के मुख्य पात्र मदन के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम बच्चों क्या था? तो ध्यान रखना, इनके पिता का नाम था गिरधर लाल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की भारत से हम क्या सीखे? गद्य की कौन सी विद्या है? तो बच्चों ये गद्य की भाषण विद्या में आती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो बच्चों उनके अनुसार जो है वो ग्रामीण भारत जो क्षेत्र होते हैं बच्चों, उनके अनुसार सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा मानते हैं। तो चलो आते हैं बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के माध्यम से लेखक क्या याद दिलाना चाहते थे? तो बच्चों ये याद दिलाना चाहते थे कि हमारी पार्श्ववर्ती वृत्ति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? तो बच्चों नहीं लिखी जाती है पूछ रहा है, तो देखो हिंदी लिखी जाती है, नेपाली और मराठी, लेकिन तमिल नहीं लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या कहते हैं यहाँ पे कि बहादुर कहानी के लेखक कौन थे? तो इनका नाम था बच्चों अमरकांत जी। ठीक है, अमरकांत जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन के साथ बच्चों। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था बच्चों दिल बहादुर। ठीक है, दिल बहादुर नाम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ 9 नंबर पे, परंपरा का मूल्यांकन निबंध की पुस्तक संकलित है। तो बच्चों किससे थी परंपरा का मूल्यांकन? चलो क्वेश्चन में आपको इसका ऑप्शन दिख गया होगा। आते हैं 10 नंबर पे, जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के केंद्र में कौन था? तो बच्चों कौन था? तो ये पंडित बिरजू महाराज जी थे। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी हमारा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या कहता है यहाँ पे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश से एमपी में इनका जन्म हुआ था बच्चों अम्बेडकर जी का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो इनकी कार की कीमत 7,500 थी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के साथ में। मदन ने काशू यानी खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो इसने 2 दांत तोड़ डाले थे खोखा के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, दही वाली मगमा कहानी के लेखक कौन थे? तो इनका नाम था श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मगमा क्या बेचती थी? मगमा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की मगमा का उसकी बहू के साथ किसके कारण से विवाद था? तो पोते की पिटाई के कारण, पोते के कारण था। ऑप्शन नंबर क्या हुआ था कि मगमा उसके जो पोता था, ठीक है, तो उसकी माँ उसको पीट दी थी, इसीलिए वो विवाद हो गया था, लड़ाई हो गया था उन दोनों के बीच में। 17 नंबर क्वेश्चन देखो कि राम बिना विरत जगी जन्मा पद के रचयिता कौन थे? तो बच्चों इनका नाम क्या था? इनका नाम था गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक थे। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ है? तो बच्चों याद रखना ये हमारा राम नाम के बिना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है यहाँ पे प्रेम अयनी श्री राधिका में रस खान ने माली मालिकिन किसे कहा था? तो किसे कहा था इन्होंने? तो ये राधा कृष्ण को कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 20 पे आते हैं कि अति सूदो स्नेह को मारक का सवैया के कवि कौन थे? तो कौन थे? इनका नाम था घनानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 पे आते हैं, घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद ये कौन से काल के कवि थे? ये रीति काल के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी कविता का रचयिता कौन थे? तो इनका नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पूरा नाम नहीं आएगा, बस प्रेमघन पे लगा लेना। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। 23 पे देखो, प्रेमघन के अनुसार आज भारत में क्या नहीं दिखाई देती है? तो उनके अनुसार आज भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। 24 पे आ जाओ, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हैं? तो किसका रूप लिए हैं? तो ये श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। 25 पे आते हैं, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो बहादुर तथा लेखक के घर से स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वो चला गया था वहाँ से, ये चीज़ को देखकर। ठीक है, 26 पे आते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दक्षिण भारत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 27 पे आता है, विश्व की दात कैसी विद्या है? तो ये एक प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 पे आते हैं, क्या बोलता है ये? मगमा के गांव का नाम क्या था? तो इसके नाम था गांव का वेंकटपुर। ठीक है, वेंकटपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 पे देखो, रंगपा कौन थी? तो रंगपा ये जुआड़ी था, ये जुआड़ी था गाँव का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30 पे आते हैं, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो उसके प्रेमिका का नाम सुजान था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं व्याकरण से कि व्याकरण यानी कि बुढ़ाप व्याकरण से पूछता है कि
बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा और बच्चा एक भाववाचक में आता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 32 पे आता है कलम शब्द का कौन सी संज्ञा है? तो जो कलम शब्द है वो जातिवाचक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 33 पे आता है सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आता है यह मेरा घर है वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो यह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं विशेषण के मुख्यतः कितने वेद होते हैं? तो विशेषण के 4 वेद होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 36 देखते हैं राम बहुत तेज लड़का है वाक्य में बहुत क्या है? तो बहुत एक क्या है यहाँ पे? तो प्रविशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 37 देखते हैं संधि के कितने मुख्य वेद है? संधि के मुख्य वेद 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 देखो सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद, तो हमारे ऐसे बनेगा सत प्लस जन, ऑप्शन नंबर बी पे कर लेना। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि यद्यपि का संधि विच्छेद, तो यद्यपि का हमारा ऐसे यदि प्लस अपि हो जाएगा। चलिए 40 पे आते हैं समास के कितने वेद हैं? समास के मुख्यतः कितने वेद होते हैं? तो समास के 6 वेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 देखो लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर जो है वो एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 पे आते हैं प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन ये हमारा अभिभव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 43 पे आते हैं क्या कहता है कि आँख 4 होना मुहावरे का सही अर्थ, तो आँख 4 होना प्रेम होना या अपमान सम्मान होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 पे आ जाओ कमर कसना मुहावरे का अर्थ, तो कमर कसने का मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 पे आ जाओ सूरज का परिवाचक शब्द निम्नलिखित में कौन है? सूरज का यहाँ पे दिनेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। 46 पे आते हैं कि आदर शब्द का सही विलोम शब्द, तो आदर का हमारा निरादर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निरादर या। 47 पे आ जाओ जो सब कुछ जानता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञान सर्वज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 48 पे आ जाओ हवा शब्द का कौन सा लिंग है यानी जेंडर है? तो हवा शब्द एक स्त्रीलिंग में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर पे आता है शुद्ध शब्द, यहाँ पे यानी कि शुद्ध शब्द को चयन करना है, कौन सा सही ढंग से लिखा हुआ शब्द है? तो हमारे यहाँ पे प्रसाद तो ऐसा लिखाता नहीं है, कृषक ऐसा नहीं होता, आशीर्वाद भी नहीं, लेकिन आशीर्वाद ऐसा लिखाता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। काल के कितने वेद होते हैं? तो काल के हमारे 3 वेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।